बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, राइट। इससे पहले हमने सेल्स और ऑर्गेनेलिज के पोर्शन को खत्म किया जिसमें हमने डिफरेंट ऑर्गेनेलिज और उनके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो करते हैं आज का लेसन जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, ठीक है। दोनों सेल्स के दरमियान में जो डिफरेंस क्या है बेसिकली, राइट। ये हम देखेंगे कि हमारे पास ये यूकैरियोटिक सेल हम यहाँ पे कॉलम ड्रा कर लेंगे ताकि हमें डिफरेंस क्लियर हो। एक्चुअली होता है क्या कि हमारे पास ये जो यूकैरियोटिक सेल्स है ना, उसके अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस की बात करें तो हम कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोमिनेंट का मतलब क्या है कि एक वाजिया, एक बिल्कुल ठीक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब ये ठीक या वाजिया से क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, इन सेल्स के बाहर इनका जो न्यूक्लियस होता है, अब न्यूक्लियस क्या होता है हमें पता है कि न्यूक्लियस हमारे पास सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है, ठीक है, जिसके डिफरेंट रोल्स हमने पढ़े थे। और हम जानते हैं कि उस न्यूक्लियस के बाहर एक स्पेसिफिक वॉल प्रेजेंट होती है जिसको हमने नाम दिया था एक न्यूक्लियर वॉल होती है, ठीक है। एक स्पेसिफिक बाउंड्री प्रेजेंट होती है जो कि न्यूक्लियस को डिफरेंशिएट कर रही होती है विद अदर ऑर्गेनेल्स, ठीक है। ठीक है, तो हम कहते हैं ये एक प्रोमिनेंट है। प्रोमिनेंट इस वजह से है क्योंकि अगर सेल का अंदर हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करें तो हमें सेल्स के अंदर वाज़िया तौर पे एक न्यूक्लियस का ऑर्गेनेल जो हमें सेंटर में नज़र आता है, ठीक है? एनिमल के केस में, एनिमल सेल्स के केस में ये न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल दरमियान में प्रेज़ेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में ये थोड़ा-सा एक साइड पे होता है, ठीक है? तो ये इसकी इनकी एक बाउंड्री होती है जिसको हम नाम देते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस की वॉल होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर इनवेल्प। इनवेल्प का मतलब होता है एक लिफाफा जिससे उसको अच्छे से घेरा होता है, लपेटा हुआ होता है, ठीक है? तो न्यूक्लियस जो होता है इसका वाज़िया होता है। एक वॉल होती है तो अगर वॉल होगी तो ज़ाहिर है वो दूसरे ऑर्गेनेल से फ़र्क वाज़िया हो जाता है कि यहाँ तक न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, ठीक है? लेकिन ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, इनके अंदर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ठीक है। इनके अंदर जो है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। प्रोमिनेंट का मतलब यहाँ पे वही बात है कि इनके बाहर जो है एक वॉल प्रेजेंट होती है जिसको हम न्यूक्लियर वॉल का नाम देते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में हमारे पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कोई ऐसी वॉल, कोई ऐसी बाउंड्री प्रेजेंट नहीं होती जो कि इस न्यूक्लियस को बाकी ऑर्गेनेली से डिफरेंशिएट कर सके। अच्छा, न्यूक्लियस क्या होता है हमें पता है, न्यूक्लियस एक बहुत एक अहम एक ऑर्गेनेली है सेल का, क्योंकि इसके अंदर इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन के फॉर्म में या क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होती हैं। एक न्यूक्लियस के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल होता है, ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है एक जनरेशन का दूसरे जनरेशन तक जाने के, ठीक है। यानी एक सेल ने डिवाइड होना फिर उसका दूसरा सेल बनना होता है, तो ये इसके में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इसलिए कि न्यूक्लियस होता है वो सेल का एक बहुत अहम रोल होता है, ठीक है, सेल में बहुत। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हम कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में एक वाज़िया न्यूक्लियस होता है लेकिन प्रोकैरियोटिक्स में एक वाज़िया नहीं होता, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये डिवाइड नहीं करते या फिर ये इनके ऊपर कोई जेनेटिक मटेरियल होता ही नहीं है, ऐसा ऐसा होता नहीं। क्या होता है कि इनके जो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं ना न्यूक्लियस के अंदर, कंसिस्ट ऑफ डीएनए ओनली, ठीक है। ये डीएनए ही पर ही मुश्तमिल होते हैं। अब डीएनए हमें पता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इनके केस में ये हमारे पास ये जो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेंटर में यानी कि न्यूक्लियस वाले रीजन में हमें पता है कि ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है ये मोस्टली सेल्स में बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो इसके प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होता है कि इसके ये जो जेनेटिक मटेरियल है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होना था, वो ही जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं ये न्यूक्लियोइड रीजन है, ठीक है। यहाँ पे हम डायग्राम से क्लियर कर लेते हैं। ये हमारे पास एक एनिमल सेल्स है जिसको हम कहते हैं ये यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। जितने भी एनिमल सेल्स हैं, प्लांट सेल्स हैं, फंजाई, ये सारे हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स हैं क्योंकि इनके अंदर एक वाज़िया न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पे देखिए कि हमारे पास इसके सेंटर में बिल्कुल, ये सेंटर में हमारे पास क्या है, ये एक न्यूक्लियस प्रेजेंट और इसके इर्द-गिर्द हमारे पास इसकी एक स्पेसिफिक वॉल है जिसको हम कहते हैं इसकी बाउंड्री, जिसको हम नाम देते हैं ये हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप है। एन फॉर न्यूक्लियर एंड ई फॉर इन्वेल्प, ठीक है। ये हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है और ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स है। अच्छा, अगर यूकैरियोटिक्स में आप देखें कि हमारे पास बिल्कुल सेंटर में हमारे पास एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। जिसके इर्द-गिर्द एक बाउंड्री है जिसको हम न्यूक्लियर इन्वेल्प का नाम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स है, यहाँ आपको नज़र आ रहा है, इसके भी बिल्कुल सेंटर में हमारे पास एक मटेरियल प्रेजेंट है जो कि है हमारे पास क्रोमोसोम्स डीएनए है, ठीक है, जिसको हमने क्रोमोसोम डीएनए का नाम दिया है। ये थोड़ा-सा साइड पे भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास सारा क्या है, ये हमारे पास क्रोमोसोम्स है। अच्छा, मेजर डिफरेंस क्या है कि हमारे पास ये जो यूकैरियोट्स होते हैं ना, ये जो यूकैरियोटिक सेल्स है, इसमें ये जो डीएनए या ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स या डीएनए प्रेजेंट होंगे।
लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, इसमें भी प्रेजेंट होता है ये क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल, लेकिन ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, यानी कि इसके इर्द गिर्द कोई बाउंड्री नहीं होती, जो कि कहते हैं कि अगर इसके इर्द गिर्द एक बाउंड्री हो तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर ये सारा मटेरियल है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती जो उसको डिफरेंशिएट कर सके। ये बिल्कुल, ये जो साइटोप्लाज्म हमको ब्लूइश कलर में नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हम जानते हैं कि हमारे सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहते हैं एक सिरपी सा, एक थिकर सा एक फ्लूइड होता है हमारे पास, जिसके अंदर सारी ऑर्गेनेलिस जो है फ्लोट कर रही होती है, ठीक है, तैर रही होती है सारी ऑर्गेनेलिस साइटोप्लाज्म। ये जो हमारी ग्रीन आपको ब्लूइश कलर में नजर आ रही है, हमारे पास साइटोप्लाज्म है। इसी तरह एनिमल के केस में भी आपको ये जो ब्लूइश कलर का मटेरियल नजर है जिसमें ये सारी ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म बोल रहा है, ठीक है। ये एक फ्लूइड होता है जो कि सेल के अंदर होता है, और इसमें सारी ऑर्गेनेलिस जो फ्लोट कर रही होती है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि मेजर डिफरेंस जो यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में क्या है, कि हमारे पास यूकेरियोट्स के केस में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक न्यूक्लियर इनवेल्प होता है, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका जो क्रोमोसोम या डीएनए जो होता है वो सेंटर वाले रीजन में, ठीक है, जहाँ पे न्यूक्लियस ने प्रेजेंट होना, वहां पे साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी बिखरा से नजर आ रहा होता है। और इस रीजन को जहाँ पे क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है उसको हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोइड है, ठीक है, न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं। और अगर आपको याद हो कि यूकेरियोटिक सेल्स के केस में हमने जब सेल के न्यूक्लियस के बारे में डिटेल स्टडी किया था, तो हमने जाना था कि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर प्लाज्म प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर हमें एक वॉल सी हमने देखी थी जिसको हमने नाम दिया था न्यूक्लियोइड का नाम दिया था, न्यूक्लियोलस का नाम दिया था। तो इस केस में हमारे पास, हम प्रोकैरियोट्स के केस में जहाँ पे क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और जो डिफरेंस है वो ये कि हमारे पास अगर हम देखें कि न्यूक्लियस के अलावा जो बाकी ऑर्गेनेलीज है ना, जितनी भी दूसरी ऑर्गेनेलीज हैं, वो हमारे पास क्या होती है, यूकेरियोटिक सेल्स के केस में वो उनके ऊपर एक स्पेसिफिक बाउंड्री होती है। यूकेरियोटिक सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ठीक है। हमारे पास ये जो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं या जितने भी एनिमल्स, ये प्लांट सेल्स हैं, इन सेल्स में क्या होता है कि इनके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ये सारी ऑर्गेनेलीज है जिसको हमने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सारी ऑर्गेनेल्स के इर्द गिर्द एक स्पेसिफिक बाउंड्री होती है, एक वॉल होती है। मेम्ब्रेन बाउंड्री का मतलब है ये सारे ऑर्गेनेल्स वो जिनके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन इनको बाउंड किया हो, घेरा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास यूकेरियोटिक सेल्स में होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा कुछ नहीं होता कि हमारे पास ये सारी ऑर्गेनेल्स जो है वो प्रेजेंट ही नहीं होती, ठीक है, या फिर उनकी कोई स्पेसिफिक वॉल नहीं होती, बल्कि होती ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह क्या होता है कि हमारे पास यूकेरियोटिक सेल का एक और ऑर्गेनेली है, राइबोसोम, जिसको हमने पढ़ा था। ये भी यूकेरियोटिक या एनिमल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसका प्रोटीन की सिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये क्या होता है, ये राइबोसोम जो होता है ये यूकेरियोटिक सेल्स में साइज में बड़ा होता है, ठीक है, इसका एक लार्जर साइज है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास ये जो राइबोसोम्स होते हैं, इनका शॉर्ट होता है एज कम्पेयर टू यूकेरियोटिक सेल, ठीक है। यानी ऑर्गेनेलिज को अगर कंपेयर किया जाए और यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल की, तो हम कहते हैं कि ये जो यूकेरियोटिक सेल्स है बिल्कुल न्यूक्लियस की तरह बाकी ऑर्गेनेलिज भी, हमने अभी देखा था कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक वॉल होती है, इसी तरह बाकी ऑर्गेनेलिज के इर्द गिर्द भी एक स्पेसिफिक बाउंड्री है, एक स्पेसिफिक वॉल है, ठीक है। जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं वो सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये सारी ऑर्गेनेलिज के इर्द गिर्द कोई भी ऐसी वॉल नहीं होती। और एक ऑर्गेनेलिज जिसको हमने देखा है, राइबोसोम्स है, वो यूकेरियोटिक सेल्स में साइज में बड़े होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो शॉर्ट होते हैं उनके साइज। यहाँ पे आप दोबारा वही डायग्राम देखें कि हमारे पास ये एक प्रोकैरियोटिक सेल्स है और ये हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल्स है। तो आप देखें यहाँ पे कितनी ज्यादा ऑर्गेनेलिज आपको नजर आ रही है, दरमियान में बिल्कुल आपका न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ठीक है। ये आपको नजर आ रही है कि हमारे पास क्या है, ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट। हमने देखा था कि हमारे पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे पास एक गोल्गी ऑपरेटस है जिसको हमने वेसिकल्स कहा था, और हमने देखा था कि हमारे पास सीक्रेटरी वेसिकल्स होती है। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहा है, दरमियान आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है। ये आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम्स हमने देखा था। अब लाइसोसोम का हमने देखा था ये ब्रेक डाउन में हेल्प करता है, ठीक है। इसी तरह सेंट्रियोल जो है हमने देखा था ये सेंट्रोसोम्स होते हैं, मिलके बनाते हैं और ये स्पिंडल फाइबर्स में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में जाना था, न्यूक्लियस के बारे में, सारी एक ऑर्गेनेलिज हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर अपना अपना एक रोल प्ले कर रही होती है। इन सबका एक स्पेसिफिक रोल है। आपको कितनी ज्यादा ऑर्गेनेलिज नजर आ रही है। लेकिन अगर आप इसी तरह यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के केस में देखें तो आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, आपको छोटे छोटे डॉट्स जरूर नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं ये हमारे पास क्या है,
ये हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। लेकिन क्या है कि हमारे पास यूकेरियोटिक सेल्स में ये जो राइबोसोम्स होते हैं उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल छोटे-छोटे मिन्यूट से एक ग्रैन्यूल्स नज़र आ रहे हैं जिसको हम कहते हैं ये हमारे पास राइबोसोम्स है। यानी प्रोकैरियोट्स के भी राइबोसोम्स हैं, लेकिन क्या है कि वो उनका शॉर्ट है साइज। इसी तरह जो बाकी जितनी ऑर्गेनेल्स आपको यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल में नज़र आ रही हैं, ये हमारे पास क्या है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स की जितनी भी ऑर्गेनेल है वो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। क्लियर का मतलब ये उनका एक स्पेसिफिक बाउंड्री है, यानी ये एक हमारे पास अगर ये सेंट्रियोल है तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये नहीं कि पूरे साइटोप्लाज्म बिखरा पड़ा है, इसकी कोई हद है ही नहीं कि यहाँ पे सेंट्रियोल है तो यहाँ पे हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेकिन यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अंदर अगर वैसे इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं वो बहुत कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू यूकेरियोट्स। लेकिन जो ऑर्गेनेल्स होती हैं वो भी एक स्कैटर्ड बिखरी फॉर्म में हमें नज़र आ रही होती है, जो कि हमें मालूम ही नहीं होती और उनकी कोई बाउंड्री भी नहीं होती, वो शॉर्ट होती है इन साइज़ में, ठीक है? तो ये हमारे पास मेजर एक दूसरा डिफरेंस हुआ यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में। इसके बाद हम कहते हैं कि अगर हम साइज की बात करें तो यूकेरियोट्स के सेल में क्या होता है कि इनका साइज होता है यूकेरियोटिक सेल्स का वो बड़ा होता है, ठीक है? यूकेरियोटिक सेल्स आर ऑन एवरेज 10 टाइम्स लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है? तो यानी हमारे पास ये जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं वो प्रोकैरियोट्स की निस्बत 10 गुना साइज में बड़े होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं एज कम्पेयर टू यूकेरियोट्स। तो ये हमारे पास एक सेकंड डिफरेंस हुआ। इसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं इनकी ये जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल ऑफ यूकेरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है? हमारे पास ये जो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं, जितने भी एनिमल सेल्स हैं, जितने भी प्लांट सेल्स हैं, ये सारे हमारे पास यूकेरियोटिक सेल्स आते हैं, ठीक है? इसी तरह फंजाई है, ये सारे हमारे पास क्या है, ये यूकेरियोटिक सेल्स हैं। अब हमने देखा था कि सेल वॉल होती है। सेल वॉल हमने जाना था कि एक बहुत एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है सेल के अंदर, जो हमने कहा था कि हमारे पास जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में हमारे पास सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है? एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता, तो प्लांट सेल के अंदर अगर प्रेजेंट होता है तो ये स्पेसिफिक इसकी कंपोजिशन होती है, यानी किसी न किसी चीज़ से मिल के बना होता है। हमने देखा था इसका जो रोल है वो प्रोटेक्टिव होता है, ये पूरे सेल को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है, उसको एक स्पेसिफिक शेप दे रहा होता है, ठीक है? उसकी जब कौन से केमिकल से इंटर होना, कौन से नहीं, उन सबको अलाउ कर रहा होता है, ठीक है? तो ये स्पेसिफिक शेप और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि सेल का बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो यूकेरियोटिक सेल में ये जो सेल वॉल होती है, ये किससे मिलके बनी है? सेलुलोज से मिलके बनी है, यानी प्लांट सेल देखिए यूकेरियोटिक सेल हमने देखा है कि एनिमल सेल भी यूकेरियोटिक है, प्लांट सेल भी यूकेरियोटिक है, फंजाई भी यूकेरियोटिक है। तो यूकेरियोट्स के केस में ये जो हमारे पास सेल वॉल होती है, ये सेलुलोज से मिलके बनी है प्लांट के अंदर। इसी तरह ये जो फंजाई है ये भी यूकेरियोटिक सेल है, तो इसकी जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बनती है? फंजाई से मिलके बनती है। ये एक इम्पोर्टेंट नोट है यहाँ पे बात करने वाली कि हमारे पास क्योंकि अक्सर जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि फंजाई की सेल वॉल किससे मिलके बनती है? तो हमारे पास काइटिन से मिलके बनती है, ठीक है? और लेकिन ये जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनकी ये जो सेल वॉल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव सेल वॉल व्हिच इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल है ये किससे मिलके बनती है? पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बनती है, और पेप्टाइडोग्लाइकन हमारे पास क्या है? ये लार्ज पॉलीमर है अमाइनो एसिड और शुगर का, ठीक है? अमाइनो एसिड और शुगर हमारे पास क्या है? ये प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी इन्होंने मिलना होता है तो हमारे पास एक प्रोटीन मिलनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन का मतलब ये है कि हमारे पास अमाइनो एसिड्स और शुगर के जो है वो चेन्स होती हैं, इन सब की चेन्स ने मिलना होता है और मिलके हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन बनाना होता है। तो इस तरह से पेप्टाइडोग्लाइकन जो होती है वो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल की बनाती है, ठीक है? तो ये दूसरा डिफरेंस ये हुआ हमारे पास कि जो यूकेरियोटिक सेल्स है इनकी सेल वॉल या तो काइटिन से मिलके बनी होती है फंजाई के केस में, या फिर अगर प्लांट्स की बात करें तो ये सेलुलोज से मिलके बनती है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोकैरियोट्स के अंदर भी सेल वॉल तो होती है, लेकिन उनकी सेल वॉल की जो कंपोजिशन की अगर बात करें यानी किससे मिलके बनती है, तो ये हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बनती है। और पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है? ये अमाइनो एसिड्स और शुगर का पॉलीमर होता है। पॉलीमर का मतलब ये कि हमारे पास ये बहुत ज़्यादा मिलती है, एक ब्रांच फॉर्म में एक बड़ा सारा बल्क हमारे पास होता है। तो हम कहते हैं हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन है, और पेप्टाइडोग्लाइकन प्रोकैरियोटिक सेल वॉल बनाती है, ठीक है? तो ये वो हमारे पास मेजर डिफरेंस होगा, यानी हमने 4 डिफरेंस देखे कि हमारे पास जो हमारे यूकेरियोट्स होते हैं उनका न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोमिनेंट होता है, और प्रोकैरियोट्स का सेल वॉल न्यूक्लियस होता है, लेकिन हमारे पास उनकी एक स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती, ठीक है? सेकंड डिफरेंस हमने देखा कि उनका साइज बड़ा होता है और उनका साइज छोटा होता है प्रोकैरियोट्स का, और यूकेरियोट्स की हमारे पास जो बाउंड्री होती है वो किससे मिलके बनती है? वो या तो सेलुलोज से मिलके बनती है, या फिर फंजाई के केस में काइटिन से मिलके बनती है। और इसी तरह प्रोकैरियोट्स के हमारे पास जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बनती है, और हम कहते हैं कि हमारे पास जितने भी यूकेरियोट्स हैं उनकी जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं और लार्ज इन साइज होते हैं, जैसे राइबोसोम्स हैं। लेकिन अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में हमारे पास जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन ऐसी नहीं होती और उनका साइज भी छोटा होता है।
और यहाँ पे अब एक और बात भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे पास यूकेरियोटिक सेल रखते हैं उनको हम कहते हैं कि वो यूकेरियोट्स हैं, ठीक है। और जो जो प्रोकैरियोटिक सेल रखते हैं उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। यानी जितने भी हम ह्यूमंस हैं हम सब के अंदर यूकेरियोटिक सेल है। इसी तरह एनिमल्स है वो भी यूकेरियोटिक्स है, फंजाई है यूकेरियोटिक्स है। इसी तरह प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल बैक्टीरिया जैसे आ जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने पीछे डायग्राम भी देखा वो बैक्टीरिया का था, ठीक है। तो बैक्टीरिया ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल को रखते हैं, यानी जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है उनको हम प्रोकैरियोट्स का नाम देते हैं, और जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होता है हम उनको यूकैरियोट्स का नाम देते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर